हेलो, वेलकम टू एस के आर आई एस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एस के आर आई एस आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी की फ्री मेंस टेस्ट सीरीज। आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, एनरोल कीजिए। जो भी इस साल मेंस दे रहे हैं, 18 सितंबर से हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। हम सभी को पता है कि इंडस रिवर सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो इंडस रिवर सिस्टम जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडस रिवर सिस्टम। अगर हम देखें इसका एरिया जो ये कवर करता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका ओवरऑल एरिया है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज 321,289 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। अगर हम इंडस रिवर का ओवरऑल टोटल लेंथ देखें तो इट इज 2,880 किलोमीटर्स, और इंडिया में इसका टोटल लेंथ है 1,114 किलोमीटर्स। ओके, अब इंडस रिवर को हम सभी को पता है, इसको सिंधु रिवर भी कहते हैं। इसको सिंधु, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इंडस रिवर का जो जिक्र किया गया है वो सिंधु, उसका नाम सिंधु मेंशन्ड है। एंड इंडस रिवर इज वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। जितने भी हिमालयन रिवर्स है सब में सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट जो रिवर है दैट इज इंडस, यानी कि सिंधु रिवर। अगर हम इसको ओरिजिन देखें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर जिसको कहते हैं बोकारचू। तो बोकारचू एक ग्लेशियर है जहां से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। बोकारचू, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बोकारचू इज द नेम ऑफ द ग्लेशियर जहां से इंडस रिवर का ओरिजिन बेसिकली हो रहा है। इसका लैटिट्यूड यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज latitude is 31 degree north latitude and 81 degree 40 longitude। अगर इसका latitude longitude की बात करें तो इसका latitude is 31 degree 15 north latitude। ओके, और इसका ओरिजिन जो है बेसिकली जो बोकारचू ग्लेशियर जो हमने डिस्कस किया कि इंडस का ओरिजिन जो है बोकारचू ग्लेशियर है, इट इज बेसिकली इन तिब्बत। तो तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है। ओके, और अगर हम आगे देखें तो इस रिवर का एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो कितनी हाइट से रिवर निकल रही है, जो उसका बोकारचू ग्लेशियर हमने देखा जो तिब्बत रीजन में है, तिब्बतन रीजन में बोकारचू ग्लेशियर है, उसकी एल्टीट्यूड जो हाइट है 4,164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज में उसकी एल्टीट्यूड जो बोकारचू ग्लेशियर का एल्टीट्यूड इज 4,164 मीटर्स, और ये कैलाश माउंटेन रेंज में पड़ता है। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खम्बन। तिब्बत की भाषा में या तिब्बत लैंग्वेज में से लोकली वहाँ पे इस बोकारचू ग्लेशियर और ये जो जहाँ से इंडस निकल रही है उसको कहते हैं सिंगी खम्बन, दैट इज लायंस माउथ। सिंगी खम्बन तिब्बत की लैंग्वेज में कहते हैं और इसका मतलब हुआ लायंस माउथ। आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें तो जब ये फ्लो करती है इंडस रिवर, आफ्टर फ्लोइंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये रिवर हम आगे मैप से और क्लैरिटी होगी हमें, जैसे ये रिवर ओरिजिन होती है इन तिब्बत वाले रीजन से और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है रिवर। उसके बाद बिटवीन लद्दाख एंड जांस्कर रेंजेस, और लद्दाख और जांस्कर रेंजेस, अगर हम जम्मू कश्मीर का मैप देखें, यहाँ पे लद्दाख जो रेंजेस पड़ती है हम आगे और ब्रीफ अच्छे से देखेंगे। लद्दाख रेंजेस और जास्कर रेंजेस, और ये पास करती है इंडस रिवर, इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान।
और लद्दाख से होते हुए बाल्टिस्तान होते हुए ये पास करती है इंडस रिवर। ओके, इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज से क्रॉस करते एक स्पेक्टैकुलर गॉर्ज बनाती है इन नियर गिलगित। गिलगित जो कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है, यहाँ पे गिलगित, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है। इट पासिस थ्रू द लद्दाख रीजन। उसके बाद एक बहुत स्पेक्टैकुलर गॉर्ज बनाती है गिलगित के पास जम्मू कश्मीर में, और इट एंटर्स टू पाकिस्तान। और फिर यहाँ से जब ये लद्दाख से होते हुए यहाँ पे गिलगित से यहाँ पे एंटर करते हैं पाकिस्तान में। दिस इज पाकिस्तान है। और ये रिवर जो एंटर कर रही है, ये दिस यहाँ से तो जम्मू कश्मीर खत्म हो जाता है ना, तो यहाँ से ये रिवर जब ये पाकिस्तान में एंटर करते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर कर रही है, तो फिर इट एंटर्स पाकिस्तान नियर चिल्लार इन द पाकिस्तान दर्दिस्तान रीजन। तो दिस एरिया, ये जो एरिया है, टॉप मोस्ट एरिया जो है, दैट इज दर्दिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये जो एरिया है, ये जो एरिया दर्दिस्तान रीजन है पाकिस्तान का। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मैप के थ्रू और हमें क्लैरिटी होगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे लद्दाख है, ये लद्दाख का रीजन है, ये जम्मू कश्मीर हमारा, और यहाँ से हमारा इंडिया, सॉरी, हाँ जी, तो ये इंडिया, हाँ, तो ये जो रीजन है पाकिस्तान का, ये दिस इज पाकिस्तान। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे इंडिया जब क्रॉस करती है इंडस रिवर, और ये जो रीजन है दैट इज दर्दिस्तान रीजन। ये पाकिस्तान का दर्दिस्तान रीजन है, यहाँ से इंडस पाकिस्तान में एंटर करती है। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम देखें आगे, तो इंडस जो रिवर है, इनकी बहुत सारी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी है। इंडस रिवर की बहुत सारी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज हम सबको पता ही है, जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है, छोटी छोटी बाकी छोटी नदियाँ। तो वैसे ही इंडस रिवर की केस में भी बहुत सारी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि उनका नाम, कुछ का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि श्योक रिवर, गिलगित रिवर, जास्कर रिवर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग एंड द्रास। तो ये सभी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, गास्तिंग, द्रास, शिगार, ये सभी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। आगे चलते हैं। इट फाइनली इमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स नियर अटॉक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। अगर हम एक बार मैप देख ले तो शायद से हमें ये समझना और आसान हो जाएगा। ये मैप उतना क्लियर तो नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। ऑल राइट, तो ये जो रिवर है इंडस रिवर, फिर दूसरा मैप हम देखते हैं एक बार। हाँ, दिस वन इज बेटर। ओके, तो अगर हम देखें तो हमने देखा, हमने अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है, समझ लिया है कि बोकारचू ग्लेशियर है जहां से इंडस रिवर का ओरिजिन है, दैट इज इन तिब्बत रीजन। हमें इतना समझ आ चुका है। अब बोकारचू से इंडस रिवर निकलती है और वो लद्दाख वाले रीजन में एंटर करती है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, अब ये रिवर यहाँ से एंटर करती है फाइनली यहाँ पे गिलगित गिलगित से पास होते हुए दर्दिस्तान रीजन में, और ये पाकिस्तान में एंटर करती है। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे, हमने देखा अभी पिछले स्लाइड में कि गिलगित, द्रास, गास्तिंग, शिगार, ये सब उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। अब इसी में यहाँ पे हम देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर है श्योक रिवर।
ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है श्योक। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं गिलगित भी इसको ज्वाइन करती है राइट बैंक। तो ये सभी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे काबुल, काबुल रिवर ज्वाइन कर रही है। काबुल की ट्रिब्यूटरी है स्वात रिवर, ये काबुल को लेफ्ट में ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट बैंक है। अगर हम कुनार रिवर को देखें, वो काबुल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये काबुल को ज्वाइन कर रही है। फाइनली काबुल इंडस में मिल रही है। अब आगे चले तो देखिए यहाँ से कुर्रम रिवर, ये इसको ज्वाइन करती है। तो जी ये सभी इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बिकॉज ये राइट साइड से इंडस को ज्वाइन कर रही है। हमने देखा काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गुमल, जोब, ये सभी रिवर जो है इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट बैंक में देखें, इधर से देखें तो यहाँ पे है जास्कर रिवर, ये इसको ज्वाइन करिए लेफ्ट बैंक। एक सुरू रिवर है यहाँ से। और बाकी हमें पंच प्रयाग, ये पंजनाथ तो पता ही है पंच रिवर का, कि झेलम जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है, फाइनली ये चेनाब में मिलकर इंडस में मिलती है। इधर से देख रहे हैं हम चेनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, चेनाब रिवर। फिर हम देख रहे हैं रावी, फिर ये रिवर देख रहे हैं ब्यास, फाइनली ये देख रहे हैं सतलुज रिवर। सतलुज की भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है स्पीति, स्पीति भी सतलुज को राइट साइड से ज्वाइन कर रही है। और सतलुज ये सभी फाइनली मिलते हैं और सभी रिवर्स आपस में मिलती हैं, फिर फाइनली ये इंडस को ज्वाइन करती है। मिठानकोट एक जगह है पंजाब पाकिस्तान में, यहाँ पे सभी रिवर एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती है। हमने देखा इसकी ट्रिब्यूटरीज, हमें थोड़ी क्लैरिटी हुई कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंडस की है गिलगित, श्योक, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गुमल, जोब, ये सभी इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक में हमने देखा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ओके, हम पिछली स्लाइड पे आते हैं वापस। हम पढ़ रहे थे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देखा गिलगित, जांस्कर, हुंजरा, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग एंड द्रास। इट फाइनली इमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स नियर एटॉक। एटॉक एक पाकिस्तान में जगह है, यहाँ से फाइनली निकलती है जहाँ पे ये काबुल रिवर को रिसीव करती है। उसकी राइट बैंक में हमने देखा कि काबुल रिवर इंडस को राइट बैंक पे मीट करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर हमने देखा कि अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जो बाकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो कि उसे राइट बैंक पे ज्वाइन कर रही है इंडस को, हमने देखा काबुल के अलावा खुर्रम रिवर हमने देखा, तोची हमने देखा, गुमाल देखा, विबोआ, विबोआ मैप में नहीं था पर विबोआ भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। विबोआ और संगार, ये सभी इसकी इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इंडस को राइट साइड पे ज्वाइन कर रही है बेसिकली, इसका मतलब यही हुआ। ओके, आगे चलते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये जो रिवर्स है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हमने पढ़ा, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगार, तो ये सभी रिवर जो है ये कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन है, दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस। ये सभी रिवर सुलेमान रेंजेस में ओरिजिन होती है, सुलेमान रेंजेस इनका ओरिजिन है। द रिवर फ्लो साउथवर्ड, और जो फिर इंडस रिवर साउथवर्ड फ्लो कर पंजनाद को रिसीव करती है। मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में देखा था कि पंजनाद जो कि 5 रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो 5 रिवर है, पंजनाद जिन्हें कहते हैं। मिठानकोट से थोड़ा सा ऊपर, लिटिल अबव मिठानकोट, ये इंडस रिवर को मीट करती है। अगर हम देखें पंजनाद जो है, पंजनाद इज अ नेम गिवन टू 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजनाद किसको कहते हैं? जो पंजाब की 5 रिवर्स हैं उन्हें पंजनाद कहते हैं, पंजनाद। और उसमें कौन कौन सी आती है रवि रिवर? मैंने मेंशन किया अभी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। अब इन रिवर्स के बारे में, जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। हमें आई होप यहाँ तक हम सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी है। मैप उतना क्लियर नहीं है, अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो यहाँ से ये इंडस रिवर है, यहाँ पे ये इंडस रिवर है यहाँ पे। अब यहाँ से ये श्योक रिवर है, यहाँ ये झेलम रिवर है, और ये चेनाब है। ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, रावी, ब्यास और सतलुज।
सतलुज। और ये सभी इंडस रिवर को मीट करती है लेफ्ट बैंक पे, पंजनाद बनाते हैं और यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और ये हमारी इंडस रिवर है। और इधर अगर हम देख पाए तो ये है गुमल, तोची, कुर्रम, काबुल, स्वात। इतना हमें क्लैरिटी हो रही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी हमने रिवर्स के बारे में देखा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे क्लैरिटी हो रही है ना अभी। हाँ, ठीक है। तो अब हम जो हमने रिवर्स अभी देखी ना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली ये है क्या। और फाइनली जो इंडस रिवर है, इसमें लिखा, यहाँ पे बताया गया है कि जो फाइनली रिवर है इंडस रिवर, ये डिस्चार्ज करती है अपना सारा पानी जो वो लेकर आती है अपनी बाकी सभी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करने के बाद, फाइनली डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में फाइनली डिस्चार्ज करती है, जो कि कराची की ईस्ट में है। इंडस जो रिवर है इंडिया में फ्लो करती है सिर्फ और सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के। अगर हमसे पूछा जाए कि इंडस रिवर क्या पूरे इंडिया में फ्लो करती, नहीं नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही, बस लेह डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर हम देखें जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, उसके बारे में समझे, थोड़ा जानिए उसके बारे में। तो उसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रिवर है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो आती है, उसका नाम है झेलम रिवर। अगर हम झेलम के बारे में जाने, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो कि इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये राइज करती है स्प्रिंग से वेरीनाग में। वेरीनाग एक जगह है जम्मू कश्मीर में जहाँ से ये रिवर ओरिजिन होती है, इसकी शुरुआत होती है। फुट हिल ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न, जो वेरीनाग है कहाँ पर है, पीर पंजाल के फुट हिल पे, फुटहिल पे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर में वेरीनाग इज अ प्लेस, एक जगह है जहाँ से ये स्प्रिंग है वेरीनाग, बेसिकली वहाँ से झेलम रिवर का ओरिजिन होता है। और इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, और ये झेलम रिवर श्रीनगर से फ्लो होते हुए और वुलर लेक से होते हुए फिर पाकिस्तान एंटर करती है डीप नैरो गॉर्ज बनाते हुए, और फाइनली चिनाब से मिलती है नियर झांग इन पाकिस्तान। हमें समझ आया कि झेलम रिवर जो है वेरीनाग जो स्प्रिंग है वहाँ से ये ओरिजिन होती है, जो कि पीर पांचाल के फुटहिल्स पे है। और हमने आगे देखा कि जो रिवर है ये श्रीनगर से होते हुए बुलाड लेक को पास करते हुए ये फाइनली पाकिस्तान में एंटर करती है, डीप नैरो गॉर्ज बनाती है, और फाइनली ये चिनाब से मिल जाती है। चिनाब रिवर से हम आगे चिनाब के बारे में भी देखेंगे। और चिनाब से मिलने के बाद ये चिनाब से कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में झांग के पास, झांग जगह है वहां पर ये पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है दैट इज चिनाब। चिनाब इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अगर हम चिनाब के बारे में देखें तो चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये चिनाब जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज चिनाब, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स। जो चिनाब रिवर है दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है, दो रिवर बेसिकली दो छोटी नदियों से मिलकर चिनाब बनती है। और दो छोटी नदियों का नाम क्या है, चंद्रा एंड भागा। तो दो छोटी नदियां चंद्रा और भागा ये आपस में मिलती है और बनाती है चिनाब। और ये चंद्रा और भागा कहाँ मिलती है, दे जॉइन एट टंडी नियर किलोंग। किलोंग में टंडी जो किलोंग के पास एक जगह है टंडी, वहां पर हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रा और भागा मिलती है और ये बनाती है चिनाब रिवर, या इसी को चंद्रभागा भी कहते हैं, इसलिए चिनाब रिवर को चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। चंद्रभागा रिवर कहते हैं चिनाब को। ओके, द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर्स। और ये जो रिवर है ये कहाँ से फ्लो करती है, ये जो रिवर है चिनाब रिवर ये अप्रोक्सीमेटली 1180 किलोमीटर फ्लो करती है इंडिया में, फिर ये एंटर करती है पाकिस्तान में। और ये चिनाब रिवर जो है इंडिया में 1180 किलोमीटर फ्लो करती है, फाइनली ये पाकिस्तान में फिर चली जाती है। आगे देखते हैं रावी रिवर के बारे में। अब जो रावी रिवर है ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। हम सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो रावी रिवर है
तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये राइज करती है रोहतांग पास। इट राइजेस वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, रोहतांग पास की वेस्ट से, इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स में ये राइज करती है, एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली ऑफ द स्टेट, और ये चंबा वैली से फ्लो करती है, चंबा वैली से ये फ्लो करती है। रावी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये ज्वाइन करती है चेनाब को सराय सिद्धू पर। पाकिस्तान में फ्लो करने से पहले ये ज्वाइन करती है, रावी रिवर जॉइंस चेनाब रिवर नियर सराय सिद्धू, सराय सिद्धू के पास ये रिवर ज्वाइन करती है, एंड इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंचल, पूरा एरिया को ड्रेन करती है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट है पीर पंचल का, और एंड द धौलाधा रेंजेस, इस सभी को ये रिवर, इन सभी का रिवर वो सारे एरिया को ड्रेन करती है, रावी रिवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर। ब्यास इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये ओरिजिन करती है ब्यास कुंड। ब्यास रिवर का अगर ओरिजिन पूछे तो ये ब्यास कुंड से ओरिजिन करती है, जो कि रोहतांग पास के पास है, रोहतांग पास के पास है, दैट इज रोहतांग पास से बहुत ही नजदीक में ब्यास कुंड है, वहां से ब्यास रिवर ओरिजिन करती है। और इसका एलिवेशन मेंशन है यहाँ पे 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। सी लेवल से एलिवेशन अगर पूछे, एल्टीट्यूड जो है 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ओके, द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स गॉर्जेस। ये रिवर क्या करती है, फ्लो करती है कुल्लू वैली से और गॉर्जेस बनाती है, काटी एंड लारगी इन द धौलाधर, तो इन द धौलाधर रेंज। काटी और लारगी गॉर्जेस बनाती है, वहां पर गॉर्जेस बनाती है धौलाधर रेंज में। इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स, और ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है, जहां पे मिलती है सतलुज से हरिके के पास। ब्यास रिवर का बात करें कि वो पंजाब एंटर करती है और फिर मिलती है फाइनली सतलुज से हरिके के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सतलुज रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। और ये सतलुज जो रिवर है इसका ओरिजिन है राकस लेक नियर मानसरोवर। मानसरोवर के पास जो राकस लेक है वहां से सतलुज का ओरिजिन होता है, और इसका अल्टीट्यूड है 4555 मीटर। तिब्बत में इसका ओरिजिन है 4555 मीटर, जहां पे इसको कहते हैं लांगचन खम्बब। सतलुज का नाम पड़ता है, वहां पे होता है लांगचन खम्बब तिब्बत में। ये ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती है इंडस के 400 किलोमीटर तक। ये इससे इंडस रिवर निकली यहाँ से, और इसके बिल्कुल पैरेलली सतलुज रिवर फ्लो करती है 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है इंडस और सतलुज। फिर क्या होता है, इंडिया में एंटर करने से पहले, ये दिस इज इंडिया, इंडिया का मैप, जम्मू कश्मीर। तो इंडिया में फ्लो करने से पहले तक ये 400 किलोमीटर तक पैरेलली दोनों रिवर्स फ्लो करती है, इंडस और सतलुज की बात कर रहे हैं। और फिर फाइनली क्या होता है कि गॉर्ज बनाती है रूपड़ पर। रूपड़ इज अ प्लेस पंजाब, तो वहां पर ये क्या करती है, गॉर्ज बनाती है सतलुज रिवर। इट पासेस थ्रू द शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंजेस। शिपकीला पास हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, शिपकीला पास क्या होता है। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला पास है, और वहां से रिवर पास करती है सतलुज रिवर और पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है। सतलुज फाइनली जब तिब्बत से निकल रही है, फाइनली वो पंजाब में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश शिपकीला, फिर पंजाब में फाइनली एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये फीड करती है कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है उसमें ये रिवर सतलुज रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस कैनाल सिस्टम को फीड करती है, उसको पानी सतलुज रिवर से मिलता है। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और
कोई भी आपको कुछ भी है, क्वेरीज है, कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी से एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच।